नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए हम लेकर आए हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन। जीएस पेपर 2 से आज मेंस के सवाल कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए बीपीएससी में। आपकी स्ट्रेटजी जीएस पेपर 2 के लिए बनाने में बहुत फ़ायदेमंद होगा। ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। अच्छा लग जाए, दिल को छुए, लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। लाइक करने में कंजूसी करते हैं आप। और जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कुछ फ़ायदा मिले तो। आइए देखते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन जीएस पेपर 2 के। इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप एओ की तैयारी कर रहे हों, बीपीएससी 67 की, सीडीपीओ की या ऑडिटर एग्ज़ाम की, सबके लिए फ़ायदेमंद वीडियो बनाया जाता है। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसमें भी 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 से हम दिखाते हैं, सिलेबस मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़रूर देखिए जो लोग नहीं देखे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके सवाल किस तरह से पूछे गए थे 66 बीपीएससी में। ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। ये 66 बीपीएससी का प्रश्न है। आइए आगे और दिखाएं। प्रश्न दिखाने का मकसद ये है दोस्तों कि आपका तैयारी आपको किस तरह से करना है। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। ये भी 66 बीपीएससी का प्रश्न है। भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 66 बीपीएससी का प्रश्न है। आप जरूर प्रश्न को देखें। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर खरीद लें, तभी आपको तैयारी करने में मज़ा आएगा दोस्तों। जब आपको पता रहेगा कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक पर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तभी आप तैयारी कर पाइएगा अच्छे से। इसलिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज़रूर से ज़रूर बुक ले लें। नैनो का मैं तो ले चुका हूँ, मैं दिखाया भी था आपको पिछले वीडियो में। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। इस पर भी आपको 66 में पूछा गया है। आइए दिखाएं उसके आगे 65 में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? संविधान के बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। आइए देखें आगे। भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्माती संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। संसद के बारे में जानकारी होना चाहिए। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। ये पूछा गया था 65 में। ई शासन से आप क्या समझते हैं? ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये भी 65 में पूछा गया था। ये दिखा देते हैं 64। 2-3 साल का प्रश्न तो देखना जरूरी है दोस्तों। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं? प्रस्तावना जरूरी है आपको। आइए दिखाएं आगे। भारतीय में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिहार राज्य से संबंधित राज्यपाल भी जानकारी रखना ही पड़ेगा, पहले भी बता चुके हैं। और सवाल भी देख लीजिए, सवाल कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में, क्या वह केवल एक कठपुतली हैं? 64 बीपीएससी में पूछा गया है। भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है, विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष में और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। 64 बीपीएससी का प्रश्न है। तीनों सेक्शन के प्रश्न लिए गए हैं, जरूर देखिए पूरा वीडियो। बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप हैं, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। 64 में पूछ लिया है।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न कहाँ-कहाँ से बन रहे हैं। आपकी तैयारी राज्य व्यवस्था में, पॉलिटी में कितनी अच्छी होनी चाहिए, आप समझ सकते हैं। वहाँ से 3 सवालों के जवाब देने होते हैं। 38 इंटू 3 नंबर का 38 नंबर के एक-एक सवाल होते हैं, सबको बताया जा चुका है पहले। ये देखिए सेक्शन 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल पर सवाल पूछे जाते हैं। ये सब लोगों को पता हो जाना चाहिए अब तक। आइए दिखाएं उसके सवाल। बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इन प्रगति में योगदान किया है, वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल था। करंट में पकड़ आपको मजबूत रखना ही पड़ेगा दोस्तों। बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपको कंठस्थ करके ही जाना पड़ेगा, यहाँ से सवाल बनते ही हैं। आपको करंट में भी काम आएगा, फर्स्ट पेपर के लिए भी काम आएगा और सेकंड पेपर में भी काम आएगा ही। अर्थव्यवस्था एंड भूगोल में बिहार में व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या हैं? सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी 66 में पूछा गया था। जनांकिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं? यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। ये भी 66 में पूछा गया था। आइए दिखाएं आगे। मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या है? 7 निश्चय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी 7 निश्चय 2 पार्ट चलाया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए। आइए दिखाएं आगे सवाल। भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए? कृषि पर भी आपको पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी। जीएस पेपर 2 के, क्योंकि भूगोल के सवाल हैं और अर्थव्यवस्था के सवाल हैं, दोनों मिलते जुलते हैं लगभग। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। सवाल को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सवाल कहाँ से आ रहे हैं आप जरूर देखिए, इसलिए दिखाया जा रहा है दोस्तों। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा बताइए। भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपक्रमों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी 65 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या है? इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? ये भी देखिए 65 में पूछा गया है। अगला सवाल है, भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 64 में पूछा गया है सेक्शन 2 से जीएस पेपर 2 के। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 64 में पूछा गया है भारतीय आर्थिक नियोजन की मुख्य उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ आपको सेक्शन 2 से सवाल दिखा दिए गए भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल से। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सवाल कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं सेक्शन 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेक्शन 3 में आ जाता है बिहार विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी। इसमें देखें सवाल किस तरह से बन रहा है, इसमें भी करंट से पे जोड़ के ही पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों। भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। टीकाकरण चलाया जा रहा है, उस पर भी आपको पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। ये 66 में पूछा गया था। टीकाकरण के बाद एक और टीकाकरण चलाया जा रहा है ओमिक्रॉन
आ गया, उस पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए करना है। इसरो द्वारा संचालित किया जाता है अंतरिक्ष कार्यक्रम DRDO। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिक में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। DRDO का इसरो पर आपको पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी। विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार के उन्नयन या समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकों की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। ये भी 66 में पूछा गया था। ये देखें यहाँ 65 में क्या पूछा गया है। भारत सरकार की जो भी योजनाएं चालू होती है उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, किस तरह से चालू हुई और क्या लाभ दे रहा है, इसके क्या कारण है। देखिए, भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है। इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की सोदाहरण विस्तार से विवेचना कीजिए। 65 में पूछ लिया है मेक इन इंडिया पर। वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए जिन्हें आप लागू करना चाहते हैं। पर्यावरण, जलवायु, ये सब पे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। COP26 अभी कार्यक्रम हुआ, इस सब पे पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी। बिहार लगातार बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, अपने उत्तर की प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाइए। ऐसे ही सवाल बनते हैं दोस्तों। आइए देखें, आज आखिरी सवाल देख लेते हैं। 65वीं BPSC का है। कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये 65 में पूछ लिया है। ये GS पेपर 2 का बताया जा रहा है। विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी क्वेश्चन देखकर आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसी करनी है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।